सफाई हो रही है। उनका नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। एशिया कप शुरू होने को है और पाकिस्तान और भारत का मैच इस एशिया कप में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर लोगों की नज़रें हैं अभी से उसके ऊपर बयानात भी शुरू हो गए हैं, उस पर लोग अपने अपने तज्ज़िये कर रहे हैं, लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें साथ ही साथ चलती रहेंगी। लोगों की निगाह भी है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर इनफरादी तौर पर भी और टीम की हैसियत से भी। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि क्या कौन सा बॉलिंग जो जिस टीम की है वो कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा अच्छी है। अगर हम दोनों खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर भी देखते हैं तो किस किस जगह पर आपको ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान अपने बॉलिंग अटैक को देखे तो खुश हो जाए, इंडिया अपने बॉलिंग अटैक को देखे तो खुश हो जाए। तो क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं और कंडीशंस को सामने रखते हुए जिस तरह की श्रीलंका में अमूमी तौर पर होती हैं। इस सेशन में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त रोहित जुगलन साहब। रोहित साहब बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह और पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम SNGPL के कामयाब तरीन कोच बासित अली। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम सलाम। आप ये वाला इंट्रो मत कराया करो मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, मैंने इतनी दफा बोला। बासित साहब, ये जो पाकिस्तान का पेस अटैक है या पाकिस्तान की जो बॉलिंग बैटरी है जिसमें स्पिनर्स भी हैं, बिलखुसूस पेस अटैक के ऊपर ज़्यादा निगाहें होंगी। तो ये जब आप देखते हैं मतलब शाहीन आफरीदी और जसप्रीत बुमराह हैं, हारिस रऊफ़ और सिराज हैं, नसीम शाह और शामी हैं। तो आपको क्या किस तरीके से आप दोनों को जब आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मौसर अपनी टीम के लिए साबित हो सकते हैं? यार हाफिज, आपको पता है मेरा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ऑन पेपर आपके पास, हमारे पास मतलब वसीम भाई भी थे, वकार यूनुस भी थे, शुएब अख्तर भी थे, टॉप क्लास थे ना 90s के। लेकिन फिर भी हम मैच हार जाते थे ICC इवेंट में, क्योंकि वहां पे सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम, सहवाग, योवी, अपना गंगोली, मोहम्मद कैफ, तो हम फिर भी हारते थे। लेकिन वो सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ। फिर ICC में आपने देखा कि हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम जीते इंडिया से, जिसमें वो एक 9 बॉल वाला इंसिडेंट हो गया था बुमराह की। फिर दुबई में 10 विकेटों से जीते, लेकिन उसी साल फिर हम हार भी गए थे, जिसमें हम फाइनल में पहुंचे थे वर्ल्ड T20 के, उसमें हम इंडिया से मैच हारे थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब जो मुकाबला है ना, मेरे ख्याल है पुराने टाइम में जितने भी मुकाबले हुए ना, मैं बड़मला ये बात आपके प्रोग्राम में बोल सकता हूँ, अब हमारी टीमें बराबर है। बहुत माइनर सा एडवांटेज है दोनों तरफ। अब हम ICC में पाकिस्तान भी हरा सकता है इंडिया को। पहले हमें टूर्नामेंट से पहले पता होता था हम फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन ICC मतलब इंडिया से हार देंगे। 92 का वर्ल्ड कप आपको याद है, हम फाइनल जीते, इंडिया से हारे। अब ये जो सिनारियो ना इस टाइम पे, जब से मतलब 2019 के बाद से ये सिनारियो चेंज हो गया है। अब लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी, रोहित हमारे साथ मौजूद है, कि उन्हें भी ये इल्म है कि भाई पाकिस्तान टीम अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है ग्राउंड में। तो ये चेंज हुआ है। और जो बॉलिंग की बात है, कंडीशन की बात है, दोनों के लिए बराबर है यार दोनों। लेकिन ये जो बॉलिंग क्वालिटी है, जो क्वालिटी की बात है, जो मयार की बात है, वो किस तरफ आपको दिखाई देता है ज्यादा बेहतर? उस क्वालिटी का क्या फायदा जो डिलीवर ना कर सके। उस दिन डिलीवर जो करेगा वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा भाई, मेरा तो ये जुमला है। जो जीता वो सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, और कौन बनेगा करोड़पति, ये मेरा 2 तारीख के लिए जुमला है। अच्छा, देखो हाफिज, इस मैच पाकिस्तान इंडिया के मैच की खासियत पता क्या है? चेतन शर्मा साहब को लाल बॉल पे छक्का लगा, जावेद भाई भी हीरो बने, चेतन शर्मा भी हीरो बना। तो यहाँ पे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती वो भी, उसका भी नाम लिया जाता है, उसकी भी बात हो रही होती है 1 महीने तक, तो वो भी हीरो बनता है। इस पाकिस्तान इंडिया के मैच की ये क्वालिटी है। ठीक है, इसको आगे चल के बात करते हैं मजीद। रोहित, आप किस तरीके से देखते हैं जब फास्ट बॉलिंग दोनों टीमों की आपके सामने आती है, तो किस तरफ आपको ज़्यादा नज़र आता है? वैसे इस वक्त आपको लगता है कि जो गुज़िश्ता साल 1.5-2 साल की परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान की,
इंडिया के ऊपर दबाव होगा और इंडिया की अपनी टीम सुनने को मिलता है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप का जो मैच पाकिस्तान, लेकिन फिर भी इंडिया ने जीता था। तो ये जो बॉलिंग है दोनों टीमों की, आपको लगता है कि बुमराह, सिराज, शामी सब लोग वाकई तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए हाफिज भाई, ऑन पेपर अगर आप देखेंगे, पहले तो जो कुछ बासित सर ने कहा ऑब्वियसली सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। चाहे उन्होंने 92 का जिक्र किया, चाहे आप 99 देखिए, 99 में भी पाकिस्तान फाइनल खेला लेकिन इंडिया से हार गया, ठीक है। उसके बाद भी अगर सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलता है कि यहां तक आते आते आप ऑन पेपर, खासतौर पर जो बासित सर ने एक बात कही ना कि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जब बासित भाई खेलते थे तो ऐसा लगता था कि इंडिया जीत ही नहीं सकता है, पाकिस्तान ही जीत रहा है बार बार हमेशा। आज भी अगर आप दोनों के बायलैटरल्स में रिकॉर्ड देखेंगे, पाकिस्तान आगे, क्योंकि बीच में इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं हुई है। 10 साल में हमने बायलैटरल खेला ही नहीं है। अब जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम जवान हो रहे थे, तब हमने देखा कि इंडिया की टीम ज्यादा जीत रही थी और लगता था ऐसा कि जब पाकिस्तान की टीम उतरती है ग्राउंड पे तो एक नर्वस एनर्जीज लगती थी उनके ऊपर। अब 2017 मान लो या 2020-21 मान लो, मेरे ख्याल से 17 पहली बार जब सरफराज की कप्तानी में पहली बार पाकिस्तान की टीम जीती, और फिर जब पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया। आज जब भी मैं बाबर आजम को देखता हूं उतरते हुए, मेरे को लगता है कॉन्फिडेंट कैप्टन आ रहा है सामने से, और उसकी टीम भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है। खास तौर पर बीते कुछ समय में पाकिस्तान ने जो लास्ट बॉल पे या 3-4 गेंदों पे रहते हुए मैचेस जीते हैं। अमूमन तौर पर पहले पाकिस्तान उन मुकाबलों को हार जाया करता था, लास्ट मोमेंट्स पे मैच छोड़ देता था, लेकिन अब पाकिस्तान वो मैचेस जीतने लगा है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, एक बॉलिंग की जो आपने बात कही, अगर मैं पेपर पे लिखूं कि भाई इधर बुमराह है, इधर शमी है, इधर सिराज है, तो मुझे भी कुछ खराब नहीं लगेगी अपनी गेंदबाजी। उधर शाहीन है, नसीम है, हारिस है। लेकिन जैसे ही मैं इंडियन टीम के साथ ये देख रहा हूं कि मोहम्मद शमी पिछले 5 महीनों से कोई ओडीआई मैचेस नहीं खेला है। मोहम्मद सिराज हाल के समय में फॉर्म बहुत तगड़ा रहा है, वो एक स्टैंड आउट बॉलर है। बुमराह एक बड़ी इंजरी से आ रहा है और अभी सिर्फ T20 खेला है, और एक ऐसी कंडीशन में आ रहा है जो फास्ट बॉलर्स के लिए मुफीद नहीं होती है। यहां पर आपका रियल टेस्ट होगा, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जानते हो श्रीलंका का वेदर क्या होता है। तो वहां पर आकर जिन कंडीशंस में आपको कोई मदद नहीं मिलनी है, उन कंडीशंस में जब आप गेंदबाजी कराओगे, प्लस पाकिस्तान के साथ बेहतर क्या हुआ है कि पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट वो यहीं रहे हैं, श्रीलंका रहे हैं, यहाँ पे बैटिंग की, यहाँ पे बॉलिंग की। हम्बनटोटा में आपने देखा हारिस रऊफ ने उस विकेट से मदद ली जिस विकेट में शायद हर फास्ट बॉलर, दुनिया का हर फास्ट बॉलर मदद नहीं ले पाता। यहां जिस तरीके से कोलंबो में फहीम अशरफ ने गेंदबाजी करी है, मैं फहीम अशरफ को जितना देखा है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो गेंदबाजी से इतना अच्छा कर देगा। उसका बॉल पड़कर जिस तरीके से निकल रहा था, ऐसा लग रहा था उस दिन हारिस रऊफ खेलता, और जो हिट द डेक बॉलर होते हैं, जो विकेट पे पटकते हैं बॉल, उनका बॉल बड़ा सही निकलता है। तो वो सारी की सारी चीजें देखते हुए मुझे बस ये लग रहा है कि दोनों टीमों की बॉलिंग भले ही बराबर हो, लेकिन इंडिया की टीम पे बुमराह को अभी आपको देखना है कि लंबे स्पेल्स जब डालने की बारी आती है, क्योंकि अभी आपने 4 ओवर डाले, अब आपको 10 ओवर डालने और 40 ओवर फील्डिंग करनी है। तो ये चीजें अभी हमें देखनी है। पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई डाउट नहीं है। प्लस अगर आप स्पिनर्स में भी देखोगे तो उनके पास बॉलिंग के साथ बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी है। आपने उसामा को हटाकर अगर नवाज को लेकर आना है तो नवाज आपको बैटिंग भी दे देता है। उसने लास्ट मैच में दिखा दिया आपको अफगानिस्तान के अगेंस्ट कि आप शायद ये मिस कर रहे थे। प्लस शदाब तो आपको पता ही है, शदाब बैट से नहीं करता जिस दिन, उस दिन बॉल से कर देता है। हमारे पास जड्डू है, लेकिन कुलदीप यादव के साथ क्या आप बैट से उतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ये एक सवाल होने वाला है। अब बासित साहब, जिस तरह से रोहित ने बात की है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस की, कि एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं, रिहैब के बाद, आपने आयरलैंड में उनको देखा, तो आप समझते हैं कि वाकई ये फर्क हो सकता है कि सिर्फ T20 क्रिकेट खेली है, वनडे मतलब नहीं खेले हैं, तो फिटनेस इस लिहाज से उन्हें कहीं ना कहीं ज़हन में कुछ खदशा पैदा कर सकती है, कुछ रोक सकती है कि अपनी 100% कारकर्दगी की तरफ या पूरी जान ना लगाएं? आपकी सवाल के जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मैं एक रोहित भाई से बात करूंगा। रोहित भाई, आपको हमसे मोहब्बत नहीं है क्या? नहीं, पूरी मोहब्बत है भाई, पूरी मोहब्बत है। आप हमें भाई बोला करें ना, आप सर नहीं बोला करें, हमें तकलीफ होता है। आप भाई बोला करें, वो आदत में शुमार हो चुका है ना बचपन से, तो आप भाई बोला करें या फिर नाम लेके बासित बस। अरे नहीं, तो अभी रोहित ने जो बात करी ना बुमराह वाली, बहुत वैलिड बात है। 4 ओवर की क्रिकेट में, और वो भी ठंड के मौसम में, आइलैंड में, और गर्मी में आके खेलना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। 10 ओवर, अब ये 90s वाला टाइम नहीं है कि आपने बॉलिंग करी और आधा घंटा बाहर आके बैठ गए
रेस्ट कर लिया। अब वो नहीं है, आपको 8 मिनट के बाद दोबारा अंदर आना है। तो 50 ओवर में फील्डिंग, मैच प्रैक्टिस, वो अभी बुमराह लैग करेगा 100%। बॉलिंग का उसका कोई डाउट नहीं है, जिस पेस से उसने वहां पे बॉल करे आइलैंड में, ये नहीं देखा जाता कि सामने बैटर कौन है। पेस तो देखी जाती है, वेरिएशन तो देखी जाती है ना, वो उसमें पास हुआ है। लेकिन 4 ओवर भी 2-2 ओवर करके डाले उसने, पूरे एक साथ 4 ओवर नहीं डाले, सही है। तो वो यहाँ पे आके उसका टेस्ट होगा। और जिस तरह शामी की बात करी है, मेरे ख्याल है शामी को प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जिस वे में बॉल कर रहा है, जिस तरह उसका सीम हिट कर रहा है ना बॉल पिच पे, वो शामी लेफ्ट हैंडर की डेंजरस बॉलर है यार, मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जिस वे में उसने बॉलिंग करी है ना टेस्ट मैचेस में, तो शामी सिराज तो पास है, मतलब बोलते हैं ना पप्पू पास हो गया, ये दोनों पास है, अब बुमराह ने पास होना है। अच्छा रोहित साहब, ये जब हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं तो दोनों तरफ से जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा, उनमें दिलचस्पी भी बढ़ती है और जोशो खरोश और जज्बात भी बढ़ते हैं। तो मतलब पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी किसी भी टीम, पाकिस्तान के लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनकी टीम हारे, भारत के लोग पसंद नहीं करते हैं उनकी टीम हारे। तो आपको अमूमी तौर पर कैसा जोशो खरोश नज़र आ रहा है इंडिया में, कि लोग अमूमी तौर पर क्या बात कर रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान और इंडिया का जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ था तो जिस तरीके से वो मैच जीता, जब आसाब की जंग आई तो भारत के खिलाड़ी गालिब आए, बिलखसूस रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली। वो मैच उन्होंने बिल्कुल अपनी दिमागी मजबूती के साथ उसमें कुछ फैसले किए। बासित साहब से मैं इसका कमेंट जरूर लूंगा। तो ये जो अमूमी तौर पर जज्बात लोगों के वहां पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से लोग आगे देख रहे हैं इसको? नहीं, सच में बताऊं तो एक तो हमें 50 ओवर क्रिकेट खेले 4 साल हो चुके हैं। आपकी बॉलिंग पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप उस वक्त के गेंदबाजों को देखिए और आज के गेंदबाजों को देखिए, एक भी आपको बॉलर उसमें कॉमन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, 4 साल पहले और 4 साल बाद। अब आप अगर हाल के समय में दोनों देशों की क्रिकेट देखेंगे तो दोनों देशों ने बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है। अगर आप उस लिहाज से, 2 मैचेस ही आप जीते हैं मेरे ख्याल से, 2 मैचेस ही हम जीते हैं। एक वर्ल्ड कप में हमने जीता, एक एशिया कप में हमने जीता, एक एशिया कप में आपने जीता, एक वर्ल्ड कप में आपने जीता। तो दोनों देशों के बीच जो 20 ओवर्स की क्रिकेट हुई है पिछले कुछ समय में, वो बड़ी कॉम्पिटिटिव सी रही है। तो मुझे यहाँ, लेकिन क्योंकि ये 50 ओवर गेम है, और 50 ओवर गेम में अगर आप देखोगे, चाहे इंडिया है, इंडिया के पास अभी भी, जैसा मैं पहले भी आपके शोज में कह चुका हूं, कि हमारे पास अभी फिटनेस को लेकर के मालूमात नहीं है। केएल को लेकर के अभी भी आपको पता नहीं है कि केएल पहला इंडिया पाकिस्तान वाला गेम खेलेगा या नहीं खेलेगा। ठीक है, जैसा अभी बात हुई कि भाई बुमराह को देखना है कि बुमराह इस तरह की कंडीशंस में कितने ज्यादा बेहतर निकल कर आते हैं। क्या, जैसा बासित भाई ने कहा कि बॉलिंग में रफ्तार दिखी, ये सबसे अच्छा पॉइंट था उस दिन का, कि जिस दिन बुमराह गेंद करने आया, अमूमन तौर पर बॉलर थोड़ा स्लो शुरू करता है, जो जितनी क्रिकेट हमने देखी है। भुवनेश्वर कुमार 2018 एशिया कप में आप देखिए 125-30 से शुरू हुआ। श्रीलंका में वो जब डाल रहा था 2021 में, तो भी उसने 125-30 से डालने शुरू करी। हालांकि उसकी एवरेज स्पीड इतनी है और 135 तक डाल लेते हैं भुवनेश्वर कुमार, लेकिन बुमराह ने आते ही 135-40 हिट करा। तो वो सबसे अच्छी बात थी। उस दिन हम ना तो ये देख रहे थे कि ये रन कितने खाता है, ना ये देख रहे थे ये विकेट कितने लेगा। हम देख रहे थे कि क्या ये फिट है कि नहीं है। तो वो चीज एक अच्छी बात है। लेकिन आप, जाहिर सी बात है, 4 ओवर 5 ओवर का स्पेल डालना ऑन अ ट्रॉट, 40 ओवर फील्डिंग करना, आपको डाइवे मारनी पड़ेंगी, आपको बॉल के पीछे दौड़ना पड़ेगा, वो कंडीशंस। गुड आफ्टरनून अली सर। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी वहां पर। तो वो एक नए तरह के चैलेंज के साथ सामने आएगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे, पाकिस्तान की टीम पे कोई सवाल नहीं है। बाबर आजम को अब सिर्फ इतना सोचना है कि सलमान अली आगा, साउद शकील और इफ्तिकार में से कौन 2 खेलेंगे, एक कौन बाहर जाएगा, ये उन्हें फैसला लेना है। इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम सेट कर दी है, कोई फिटनेस के मसले नहीं है, कोई इंजरी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। हमें अभी भी ये तय करना है कि अगर केएल राहुल नहीं होगा तो फिर ईशान किशन आएगा। ईशान किशन आएगा तो क्या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब वो न्यूजीलैंड सीरीज में खेला था, नहीं परफॉर्म कर पाया उतना अच्छा। ही इज अ बैकअप ओपनर, वो एक बैकअप ओपनर है। अगर वो मिडिल ऑर्डर पे नहीं आएगा तो क्या आप संजू को लेकर के आओगे? संजू आएगा तो बाहर कौन जाएगा? जैसे आपने तैयब ताहिर को बाहर किया और आप साउथ शकील को ले आए, उस तरीके से इधर से कौन जाएगा? तो हमारे पास अभी सवाल हैं कुछ, आपके पास एटलीस्ट सवाल नहीं है। तो यहां पर 50 ओवर की क्रिकेट को लेकर के 2011 के बाद पहली बार लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम को कई लोग एज भी दे रहे हैं कि भाई 55% हम पाकिस्तान को दे रहे हैं और 50 हिंदुस्तान को दे रहे हैं, सॉरी 45% हिंदुस्तान को दे रहे हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही माइनर से इंडिया आ गया है। अगर आप
पेपर पे लिखेंगे स्क्वाड को कि भाई टॉप 3 आपके हैवी हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा। उधर आप अगर टॉप 3 में देखते हो तो आपको बाबर कॉन्फिडेंस देता है इमाम के हाल के समय में रन है, लेकिन फकर के रन उस तरीके से नहीं आ रहे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स है, कुछ लोग पाकिस्तान को आगे मान रहे हैं और कुछ लोग जो इंडिया को आगे मान रहे हैं बहुत मार्जिनली आगे मान रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर लिया जी। अली ज़िया साहब ने, बासित साहब की जो एक सवाल है कि जब पाकिस्तान इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला हुआ था, तो वो जो आखिरी मैच था उसमें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आखिरी लम्हात में भारत किस तरीके से जब विराट खेल रहे थे तो पाकिस्तान ने गलत फैसले किए, जैसे नवाज को उसकी असल बॉलिंग से हटा दिया, फिर अश्विन ने वाइड बॉल था उसको जाने दिया, रन्स बनाए, फिर जब वो नो बॉल वाला मामला हुआ, बॉल आउट हुए और वो वहां पर 3 भाग के लिए, तो ये जो असाब हैं, ज़हनी तौर पर मजबूती है, उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाड़ी कुछ ऐसे नहीं थे कि ना तजर्बाकार थे, लेकिन ये जो नर्व्स हैं इनको किस तरीके से काबू करने की जरूरत है और किस तरीके से आप ज्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं अंडर प्रेशर? यार एक एवरेज प्लेयर में, एक बड़े प्लेयर में यही फर्क होता है कि वो मुश्किल हालात में भी अपने नर्व्स को काबू में रखता है। चाहे वो बाबर आजम जिस वे में खेलता है वो अपने आप को फोकस रखता है। इसी तरह बॉलर्स में हमारे शहनशाह अफरीदी, हारिस, हालांकि हारिस को 2 छक्के लगे थे, शहनशाह अफरीदी को भी लगे थे, लेकिन वो अपने आप को फोकस रखते हैं। और विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली थी, तो मेरा ख्याल है जो जावेद भाई ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था ना शारजाह में अगेंस्ट इंडिया, ये वही वाली इनिंग्स थी। द वे ऑफ प्लेइंग जो था, जिस वे में विराट कोहली लेके गया था मैच को, ट्मेंडस यार, देख के खुशी हो रही थी कि यार देखो ये है क्रिकेट। बस एक चीज समझ में नहीं आई थी उस मैच में कि लास्ट ओवर नवाज ने जो करा था उससे तेज बॉल कराने का मशवरा किसने दिया। ये नहीं कि लास्ट ओवर उसका रख लिया, बैड कैप्टनसी में इस चीज में नहीं जाता। मीडियम पेस कराने का मशवरा मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। आप भागकर आके, और आप स्पिनर है ना, तो स्पिनर भी यॉर्कर अच्छी मार सकता है। नवाज मारता है फास्ट ओवर, उसने अपना पीएसएल में नए बॉल से पहले ओवर भी करे और लास्ट 10वां अपना 20वां ओवर करके भी मैच जितवाया हुआ है। 5 रन सेव करे हुए स्पिन में। उस दिन तेज बॉल का मशवरा किससे दिया, मुझे आज तक ये जवाब नहीं मिला। नवाज भी नहीं दे पाया और बाबर भी नहीं दे पाया। वो मेरे ख्याल है वो फैसला जो था वो ब्लंडर है। अच्छा अली भाई, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग का हम मुवाजना कर रहे हैं और उस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाज़रीन तक भी जो बेहतर मालूमात हैं कि उनको समझ आ सके कि कौन सी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। अभी रोहित ने कहा है कि कुछ सवालात उनके ज़हनों में ज़रूर हैं। बासित साहब कहते हैं कि कुछ एक मामूली सा फ़र्क है जो बर्तरी है। बासित साहब, इंडिया की टीम को है पाकिस्तान को? नहीं, वो ये रोहित ने बोला था, मैंने नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये जो पाकिस्तान इन बासित साहब का ये कहना है कि ये उस दिन इसका फैसला होगा, जितने मर्जी आप पेपर पे रख लें चीज़ें, उस दिन फैसला होगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं, शाहीन, हारिस, नसीम, बुमराह, शामी, सिराज, कौन सी टीम के पास क्वालिटी के एतबार से बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है? लेकिन अभी मैं रोहित को भी सुन रहा था और बासित को भी मैंने सुना है। असल में बात यह है कि पहली बात तो रोहित की बात का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि रोहित ने जो एक डाउट उस रोहित के ज़हन में है, वो मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर के ज़हन में होगा। बाबर के सऊद शकील, इफ्तिखार और सलमान अली आगा में से कौन खेलेगा? ऑब्वियस चॉइस जो है सलमान अली आगा और इफ्तिखार बिफोर सऊद शकील, क्योंकि वो काफी देर से खेल रहे और टीम का हिस्सा है। सऊद शकील के जैसे बात होती है कि किसी वक्त कोई इंजरी हो जाए या उसको भी टच रखने के लिए कोई आपका ऐसा मैच है जब आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हो फर्स्ट सेमीफाइनल, तो उसको ट्राई किया जा सकता है। क्योंकि अब तक सऊद शकील लाइक अब्दुल्ला शफीक है, तो अब्दुल्ला को ज्यादा चांस मिले अपनी रेड बॉल की फॉर्म को व्हाइट बॉल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। एक तो ये कि इफ्स एंड बट्स है इंडिया की टीम में। देखिए, अगर आपने चैंपियन बनना है तो आपकी टीम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और रोल्स लेने के लिए तैयार होना चाहिए। खास तौर पे देखिए, चौथे नंबर से लेके छठे नंबर तक तो खास फर्क नहीं होता। ये 3 मिडिल ऑर्डर की है। इवन कई दफा 7 नंबर पे भी जाना पड़ता है अगर आपके बहुत ज्यादा डेप्थ है, ये थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है। सो आई थिंक डाउट्स होने के बावजूद मेरे ख्याल में इंडिया अगर चैंपियन बनना चाहता है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी
और ये डाउट्स उनको अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे, बिकॉज वो जो उनकी टीम जो अनाउंस हुई है, अगर इंजर्ड ना हो तो दे आर गुड इनफ प्लेयर्स टू एडजस्ट इन द मिडल। ठीक। तीसरी बात जो है, आपने कहा कि ओवरऑल, देखिए ओवरऑल स्लाइट एज है पाकिस्तान को बॉलिंग को ओवर इंडिया। ये कल भी बात हुई थी, तो बासित साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एनालाइज किया था कि इन अ पर्टिकुलर मैच बैटिंग का क्या रोल होता है और बॉलिंग का क्या रोल होता है, क्योंकि अगर बैटिंग आपकी उतने रन्स नहीं कर पाती जो आप एक्सपेक्ट करते हो, पिच के हिसाब से कुछ रन्स आप कम कर दो ड्यू टू बैड शॉट सिलेक्शन या बैड लक, तो फिर बॉलर को अपना काम दिखाना है, इफ दे आर विकेट टेकर्स, इफ दे आर मैच विनर्स। और यही अप्लाई करता है टू दी बैट्समैन ऑल्सो, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा शोर है कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी, ये भी एक प्रेशर बिल्डअप करती है। जैसे बासित ने कहा, देखिए बॉलिंग ने हमें जितवाया, बट रन्स ऑन द बोर्ड, इनफ रन्स ऑन द बोर्ड जो कोई भी टीम को स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन जनरली जब हमने लो स्कोरिंग मैचेस में अंडर अनलेस के पाकिस्तान हमेशा ना स्लगिश पिच होती है ना, जिसपे रन्स करना मुश्किल होते हैं, पाकिस्तान बॉलिंग इज ऑलवेज वेरी गुड। क्योंकि जनरली जब बासित खेलते थे तो मैंने देखा था कि जनरली 4-5 से एवरेज को ना लेके जाते हुए आहिस्ता 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 पाकिस्तानी बॉलर्स टू 6+, और फिर 6+ कितना पाकिस्तान की बॉलिंग जो विकेट टेकर्स हैं रिवर्स होता रहा, इतना आसान नहीं होता रहा, खास तौर पे अगर आप लोअर ऑर्डर में आ गए। क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा कोई अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट लूज कर चुका मैच, सडनली एक विकेट मिली है एंड द गेम हैज चेंज्ड। ये पाकिस्तान की खासियत रही थी उस टाइम की बॉलिंग। अभी ये पेनिट्रेशन नहीं है, स्टिल गुड इनफ, बट वो वाली पेनिट्रेशन, क्योंकि अब इतने ज्यादा कैमरास प्लस ग्रीन टॉप, ग्रीन आउटफील्ड, तो अब उतना रिवर्स नहीं होता जो नेचुरली होता है। ये सबको पता है बात। लेकिन अब रिवर्स होता जरूर है, लेकिन पहले आप देखें कि वो बॉलर्स जो अराउंड 135+ करते थे, लाइक अजहर महमूद और रजाक, उस वाले रिवर्स के साथ वो भी काफी डिसेप्टिव थे और तंग करते थे। अब जो आ गया टाइम रिवर्स का, वो है 140+। अगर आप कर रहे हो तो आप बैट्समैन को करोगे, और कई दफा तो होता ही नहीं रिवर्स, थोड़ी देर के लिए होता है, और अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो वो रिवर्स भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड्स होते हैं जब रिवर्स हो रहा होता है, मौसम के एतबार से, पिच के एतबार से, और बॉल के हैवीनेस के एतबार से, जब वो एक साइड को शाइन करते हैं तो वो डिप करता है। क्योंकि अगर रिवर्स स्विंग लेट और डिप नहीं कर रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। बैट्समैन उसी तरह से न्यू बॉल पे हाथ से निकलते साथ ही स्विंग होना शुरू होता है, वो बड़ी जल्दी जज कर लेता है। तो बैट्समैनों ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया टू रिवर्स स्विंग नाउ, क्योंकि उन्हें पता है, वो चेक कर लेते हैं कि ये बॉल थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, टेल इन किया, फिर वो अपनी फुटवर्क को थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं और काफी हद तक कामयाब रहते हैं, स्पेशली जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सो पाकिस्तान स्लाइट एज, लेकिन ये मैच बासित ने सुना एंड में, ये गेम सारी नर्व्स की है, किस सिचुएशन के साथ से आप कैसे खेलते हो, कैसे आप प्रेशर को ओवरकम करते हो। ये प्रेशर सिर्फ ये ना सोचे कि नए प्लेयर सलमान अली आगा पे होगा या इफ्तिखार पे होगा, ये प्रेशर बाबर पे भी होगा, रिजवान पे भी होगा, अगर टारगेट मुश्किल होना शुरू हो जाता है एंड रन रेट ऊपर चला जाए, और इसी तरह मैच हारा और जीता जाता है। जावेद मियांदाद का जिक्र किया, ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इवन वर्ल्ड क्रिकेट, उन्होंने अपने नर्व्स बरकरार रखे। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान उसमें भी थोड़ा सा लकी रहा। लक आपको हर सूरत साथ देना चाहिए, क्योंकि रन आउट मिस हुआ और जावेद को मौका मिल गया लास्ट बॉल को हिट करने, और चेतन शर्मा ज्यादा नर्वस थे जावेद मियांदाद। ऑब्वियसली जावेद मियांदाद बीइंग अ ग्रेट प्लेयर नर्वस नहीं होते ग्रेट प्लेयर, और इसी तरह विराट कोहली भी नहीं हुआ। तो यही डिफरेंस था बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। ठीक है। अच्छा जी, बासित अली साहब, ये जो अभी कैमरास की बात की है अली भाई ने, क्या कैमरास लगने से स्किल थोड़ी कम हो गई है, ये जरा बयान कीजिएगा। और दूसरा, ये जो डाउट्स की बात की है कि इंडिया के जहन में भी डाउट्स हैं कुछ ना कुछ उनको, कि किसको खिलाना है, कहाँ खिलाना है, केएल राहुल को कहाँ खिलाना है, और उनके बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से सेट करना है। आपको लगता है कि ये चीज़ें असरअंदाज होंगी?
माफी चाहूंगा, जो अली भाई ने बताया ना शारजा वाले मैच में जिसमें जावेद भाई ने छक्का मारा, रनआउट मिस हुआ, वो बॉल हिट हुई थी विकेटों को, बेल्स नहीं गिरी थी। अच्छा, ये अजहर भाई ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने अंडर आर्म थ्रो करी, बॉल किस करते हुए गई थी विकेट से, बेल्स नहीं गिरी थी, तो इसलिए वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये गिरी क्यों नहीं। तो जो आपके सब्सक्राइबर जो देखने वाले हैं उन्हें भी आज ये मैं न्यूज दे देता हूँ, वो बॉल हिट हुई थी लेकिन बेल्स नहीं गिरी थी। अच्छा, जो आपने कैमरों की बात करी ना, तो मेरा ख्याल है आप भी उन्हीं लोगों में से जो पानी को मम बोलते हैं। तो अभी अभी एक दिन सवा दिन रहता है एशिया कप शुरू होने दो उसको बाय हिफाजत, ये ना हो कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। सही है। और अली भाई ने जो बोला ना स्लाइट एज है पाकिस्तान को, तो मैं वही सवाल इस सेंस में पूछना चाहूंगा अली भाई से। वैसे आज नजम शेख जी लग रहे हैं अली भाई, मैं इस सेंस में पूछना चाहूंगा कि बैटिंग भी साथ मिलाए, बैटिंग और बॉलिंग, फिर किसको स्लाइट एज है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक तो वो जो कैमरास की बात को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, बस मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो छोटी मोटी शरारतें करते थे लोग, एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, बाकी लोग भी सीख गए थे, उसमें थोड़ा सी मुश्किलात आ गई, जो थोड़ी बहुत शरारतें करते थे। अली भाई एक मिनट, आपने बोला थोड़ी बहुत मुश्किलें आ गई शरारत करने के बाद, तो आफरीदी ने तो पूरी मुंह में बॉल डाल ली थी। तो वो तो साफ ही था ना, उसको तो शरारत कह नहीं सकते, उसको तो लगता है अफरीदी को लंच सही तरह नहीं किया था शायद शाहिद ने उस वक्त। लेकिन बात यह है कि जहां तक ओवरऑल टीम की बात करें, तो आपने खुद ही बात कहा कि उस दिन की सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, कौन सी टीम ज्यादा नर्वस होती है। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ और कैच नो बॉल पे हुआ है और उसके बाद बहुत केयरफ्री तरीके से खेला है फहद, तो आप देखिए कि ब्लंडर्स थे इन कैप्टेंसी ऑल्सो, मतलब एशविन स्लिप लेके बॉलिंग मिडल एंड लेग पे कर रहा है, या उसके बाद स्लिप हटा के जो फील्डर लेग स्लिप पे लिया हुआ है। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप विकेट तो लेना नहीं चाह रहे, आप बल्कि उसको खुला, जब बैट्समैन को इजाजत हो जाती है कि अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर ले, तो फिर तो बॉलर उसके कंट्रोल में आ जाता है, स्पेशली ऑन द बैकफुट। तो ये जैसे आपने कल भी जिक्र किया, मैचेस सिर्फ बैट्समैन पर बॉलर्स नहीं हरवाते, देयर सर्टेन टेक्निक्स ब्लंडर्स बाय द कैप्टन्स आल्सो जो ये हरवा देते हैं। अब नवाज का जैसे आपने जिक्र किया, ये मिस्ट्री रहेगी कि भाई 11 रन, एक बंदे की स्किल क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिन, जिसपे वो वेरिएशन जी और अच्छे करता है। वो हमेशा अंडर 19 में भी 2 दफा उसने एशिया कप हारा हुआ पाकिस्तान को, एक बार ड्रॉ करवा दिया और फाइनल शेयर करना पड़ा। तो क्वालिटी है प्रेशर में उसके बॉलिंग करने की। वो फास्ट बॉलर 90 की स्पीड पे क्या करेगा, 100 की स्पीड पे करेगा ना, स्विंग करना आता है, यहाँ से आर्म से कर रहा था, वो एंगल क्रिएट कर रहा था। तो अब सामने कोई बच्चे तो खेल नहीं रहे। अश्विन भी ऑलरेडी इज अ वेरी डिसेंट बैट्समैन, तो वो ब्लंडर, वो मैच हारने की वजह सिर्फ कोहली की जीनियस बैटिंग नहीं थी, वो लास्ट ओवर का ब्लंडर था। लेकिन जैसे आपको भी पता है क्रिकेट में बड़े इफ्स एंड बट्स है कि क्या होता, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। बट ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम की भी थोड़ी सी न्यू फेसेस है, ठीक है, लेकिन अब काफी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड थे, आयर और राहुल, लेटली उनका इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था जब वो एंड में इंजर्ड भी हुए हैं। तो इट विल बी अ गुड गेम। असल में जाके पता कहाँ चलेगा। मेरे ख्याल में सिर्फ राउंड मैच से असेस नहीं करना चाहिए दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ, क्योंकि आफ्टर द राउंड गेम दोनों टीम शायद 2 दफा और क्लैश करेंगे और उस टाइम पे वो एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से असेस कर सकेगी, इंजरीज भी असेस हो जाएंगी, बैटिंग ऑर्डर्स भी असेस हो जाएंगी। सो ये जरूरी नहीं कि पहला मैच जो टीम जीतेगी वो हॉट फेवरेट हो। तो आई थिंक वो
असेस कर पाएगी दोनों टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और नेक्स्ट 2 गेम उससे ज्यादा मजेदार हो। टूर्नामेंट है, इसमें कोचिंग स्टाफ किस तरीके से आपको नजर आएगा मैदान में अपने तैयारियों के एतबार से क्या? और ये जो पाकिस्तान की टीम है जिसमें बाबर है, रिजवान है, फ़खर है, इमाम है, शाहीन, हारिस, शादाब, नसीम, ये सारे के सारे एक तरीके से माने हुए खिलाड़ी हैं, इनकी मौजूदगी में कोचिंग स्टाफ का क्या किरदार रह जाता है या हो सकता है, आप चूंकि कोच भी हैं? ये इसका जवाब तो अली भाई देंगे, क्योंकि कोचेज का ज्यादा ड्यूटी अली भाई की है। अली भाई ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, मैं तो सिर्फ एक इशारा करूंगा। हाँ। अगर आपने कोचिंग के हिसाब से अली भाई ये जो आपके सवाल में ही जवाब था, आपने खुद ही कह दिया कि काफी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। देखिए, कोई भी टीम हो ना, कोई भी टीम, तो उसको मैनेज करने के लिए लोगों की जरूरत के वर्कलोड के हिसाब से। अब इसने 15 मिनट का कर लिया सेशन ट्रेनिंग का, दैट्स इनफ। फील्डिंग कर ले थोड़ी सी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, हैंड अवेयरनेस के लिए, बैटिंग थोड़ी सी कर ले, साथ थ्रो डाउन्स के साथ कोच भी खड़ा हो जाता है कि इसको जरा मिडिल लेग पे बॉल करो, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस खेल जाता है एट टाइम्स, डिफरेंट तरीके से लास्ट 2-3 दफा आउट हो चुका है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोचिंग के रोल्स डेफिनेटली, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है लाइक अ फुटबॉल मैनेजर। ठीक है, प्लेयर्स ऑलरेडी डेवलप हुए होते हैं। सो एक तो ये नहीं है कि हमें कोचेस की और स्टाफ के किरदार को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर देना चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ नहीं करते, और उसको ओवरबोर्ड भी नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन कुछ यंगस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए। एट टाइम कैप्टन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस से ऑन द फील्ड, लेकिन आप बेसिकली बैट्समैन, वहां पे आके कोच का किरदार आता है कि वो उस बच्चे को लेके, यंगस्टर को या इवन सीनियर प्लेयर को लेके बैठे और उसे बताए कि वो जो सेशन हो गया है अंदर, दैट इज फिनिश्ड, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद बैटिंग नाउ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ जिस बेस पे आप खेलो बैट्समैन, तो ये छोटी छोटी बातें जिसमें मेंटोरिंग कह लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कह लें, और फिर कुछ नोट्स लिए जाते हैं कि इनके साथ बाद में बात करें, क्योंकि दिलों के भेद कोई नहीं जानता। एट टाइम्स हम अंदाजे लगाते हैं कि यार तुम ये सोच रहे हो, लेकिन अगर वो अपने मुंह से बताए, अगर आप मोर क्वेश्चंस करें देन गिविंग द आंसर, तो आपको ज्यादा बेहतर प्लेयर का पता चल जाता है, फिर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बताते हैं कि मेरी ये कमजोरी है, तो ज्यादा बेहतर है ना कि वो बता रहा है, तो फिर आप उसका काम कर सकते हो। आप कहें तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो ये भी नहीं आता। सो रोल्स है, बट उसको ओवरडू नहीं करना चाहिए। बासित साहब, एक तो वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल की, और फिर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। वहाँ पर उनका मुकाबला भी अब जो हम देख रहे हैं माजी करीब में भी, तो भारतीय जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, उनके साथ ही रहता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? पाकिस्तान में तो लोग बहुत खुश हैं जिस तरीके से अरशद नदीम ने अपनी जगह बनाई है। देखिए, पहले तो आपने जो ब्लाइंड टीम का बताया, मुझे नहीं पता था, हमारी तरफ से, आपके देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें, वो जीते। तो मेरे ख्याल है इंडिया को ही हराया। हाँ जी, इंडिया को, और इंडिया को भी फाइनल में पहुंचने की मुबारकबाद, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो ये ना समझे कि शायद पाकिस्तान जीता है तो हम उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, जब इंडिया भी जीता है तो हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। जो आपने बताई ना बात कि वो जो नदीम, क्या अरशद नदीम जी, इसी तरह जो इंडिया ने, अच्छा पता क्या लग रहा है, दोनों की जोड़ी बन गई है। हाँ, इधर से वो, इधर से वो, ये मेरे लिए खुशाइन बात है। ये एशियन है, दोनों नेबर्स हैं। ये नहीं होता कि नाम एक आ रहा है कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो इंडिया का नहीं आ रहा, नहीं, दोनों मुल्क के नाम आ रहे ना, मुझे ये खुशी है। दोनों को मेरी तरफ से, अली भाई की तरफ से, हाफिज इमरान साहब की तरफ से, और हमारी फैमिली की तरफ से, आपके सब्सक्राइबर्स की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा बासित साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जब हम अब एशिया कप की तरफ बढ़ रहे हैं, और एशिया कप की में ही रॉजर बिनी ने भी पाकिस्तान आना है, राजीव शुक्ला भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपके दोस्त जैशा भी आ सकते हैं फिर इसके बाद?
मैं आपको याद है मैंने आखिरी प्रोग्राम में कहा था बर्फ पिघलेगी, अभी और पिघलेगी इंशाल्लाह। मोहब्बतें बढ़ेंगी यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखो इंडिया चांद पे पहुंचा, मैंने तो अपने तौर पे मुबारकबाद दी भाई, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से मुबारकबाद। अच्छी चीज है यार, किसी की खुशी में खुश होना चाहिए। हमारे यहाँ तो, मैं आज एक वाकया बताऊं, बड़ा अजीब है। एक बुजुर्ग, एक मतलब गोरा होता है बुजुर्ग, स्टॉप पे खड़ा होता है, उसको टेलीफोन आता है, ये वीडियो है और वो फोन सुनता है और रोने लग जाता है बुरी तरह। जो लोग वहां बैठे हुए होते हैं ना, सब आते हैं उससे गले लगते हैं कि इट्स रियली सैड कि कोई बैड न्यूज मिली है। उससे पूछते हैं हुआ क्या, तो वो पता क्या जवाब देता है, उन दिनों ना कोविड के टाइम पे बोलता है आई एम पॉजिटिव। समझ आई? ये सब गले मिल गए तो वो तो पॉजिटिव आया कोविड में ना। कल से मैं आया हूं कराची से, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, नजला जुकाम हुआ है। अब वो वही बार बार मुझे जहन में आ रहा है कि कोविड दोबारा तो नहीं आ गया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बराबर अपने नेबर्स की खुशी पर खुश होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लोग डिफरेंट बातें करते हैं, डिफरेंट ट्वीट करते हैं, मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उन्हें मुबारकबाद दो, बड़ा दिल रखो यार, छोटा दिल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये मानते हैं कि रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला के बाद बर्फ और पिघलेगी? यार ये बहुत अच्छा साइन है कि दोनों आ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। अच्छा, राजीव शुक्ला के ना मतलब ट्रम्प बहुत पहले से ताल्लुकात है, जब वो एक एंकर थे, जब से ताल्लुकात है पाकिस्तान से ना। तो अच्छा साइन है कि देखा ने एक अच्छी चीज करी कि वो खुद नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियन के बेटे हैं, दूसरों को भेजा, अच्छी चीज है। हमारे जो है ना चेयरमैन, उन्हें भी जाना चाहिए, तो जाना चाहिए, मतलब कोई वो नहीं है, दूरियां बढ़ानी नहीं चाहिए, दूरियां खत्म करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बासित भाई, आपने अपना वक्त दिया। आप से दोबारा भी बात रहेगी। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बासित भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और जाते जाते अली भाई, ये जो रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला का विजिट है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए बहुत अच्छी है बात, ऑलरेडी बासित इस पे कर चुके हैं कि आइस पिघल गई है और सबकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज भी खेले, इंडिया पाकिस्तान, और एक दूसरे के मुल्क में जाके खेले। मैं एक पिछली बात करना चाहता हूँ, ये बासित पे जिक्र कर चुके हैं, जब आपने जिक्र किया ब्लाइंड टीम का, उनको मुबारक हो, वो ऑलरेडी बड़े सक्सेसफुल रहे हैं इन द पास्ट ऑल्सो, रेफरेंडम भी जीतते रहे हैं। पिछले 8-9 माह से अगर आप देखें या और साल से देखें, पाकिस्तान के जो स्पोर्टिंग हीरोज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। स्नूकर में हॉकी टीम भी कुछ बेहतर हो रही है, क्रिकेट ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जैवलिन थ्रो में जीते हैं, वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, वो थ्रो में जीते हैं, वो जो गोला सा फेंकते हैं। लेकिन पता क्या, ये सारा इंडिविजुअल ब्रिलियंस। एक थोड़ा सा जिक्र कर दूं, जैवलिन थ्रो पे जब तक किसी स्पोर्ट्स में कंपटीशन ही ना होता, उस वक्त तक वो ट्रू कलर्स जो या एबिलिटी बाहर नहीं होती। और इंडियन एंड पाकिस्तानी, इन दो का जो एथलीट्स है, जो मुकाबला ना, ये दोनों को जोश में रखेगा। एंड होपफुली इन टाइम हमारा जो पाकिस्तानी जवान है वो एक आध दफा अगर हराने में कामयाब हो गया तो फिर ये कंपटीशन और जरा बढ़ जाएगा। दोस्ती तो है कि ये कंपटीशन और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इस यहाँ पे एक जिक्र जरूर करना चाहता हूँ कि ये सारा इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन 70 साल में नहीं सीखी। आइदर वो रोना रोते हैं फाइनेंशियल क्रंच का, जिसमें गवर्नमेंट का कसूर है, ठीक है, उनके कोई सिस्टम्स मॉडर्न डे के हिसाब से नहीं है, कैसे एक फाइनेंशियल मॉडल भी बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। दुनिया में, इंडिया में आप देखें, इवन कबड्डी को आईपीएल के लेवल पे ले गए, हॉकी को ले गए, फुटबॉल को ले गए। एक इंडियन एथलीट किसी भी स्पोर्ट से उसका ताल्लुक है, वो बहुत ही वेल ऑफ है और दुनिया में। और पाकिस्तान में वो ही आते हैं तो अपनी पिक्चर्स उतरवाने के लिए एक आध इनाम दे देते हैं, एक आध चेक दे देते हैं, और बस उसके बाद एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ठीक है। और वही जो है कि हमारे यहाँ जो कि स्पोर्ट्समैन ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, तो आप देख लें
कि जो है वो बेचारे इसी पे खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं कह सकते, उन्हें दबा के रखा जाता है। प्लेयर्स कम जाते हैं, ऑफिशियल ज्यादा जाते हैं। आप देखें जितने भी स्क्वाश पे हम वर्ल्ड नंबर 1 थे, स्नूकर में, हॉकी में, क्रिकेट में, आप और नाम लें, लेकिन जितने भी प्लेयर्स बने, हमारे जो टेनिस के प्लेयर हैं वो भी सारे खुद बने, जिन्होंने जाके मतलब फाइनल तक पहुंचे, यूएस ओपन के बहुत से टूर्नामेंट्स जीते। वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस और अपनी मेहनत से जीती है। द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली एंड द एसोसिएशंस हैव डन नथिंग। ये काफी कड़वा लगेगा लोगों को, बट दैट्स द रियलिटी। और मेरा ख्याल इट्स अबाउट टाइम कि कुछ तो करो, बातें छोड़ो, अब कुछ तो करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपने अपना वक्त दिया। तमाम देखने वालों को बहुत शुक्रिया। किंगडम वैली के तावन से ये गुफ्तगू आपकी खिदमत पेश की गई। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के सेशन से इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।